सेक्शन बी। गिवन फिगर z इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें XZ पैरेलल है AB के, YZ पैरेलल है AC के। XY एंड CB को प्रोड्यूस किया गया जो कि आपको मीट कर रही है एट पॉइंट O। प्रूव करना है ZO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB मल्टीप्लाई OC। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ZO बाय में OB OC बाय में ZO। अगर हम ये प्रूव कर दे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा हो सकता है। सो दैट इज हमें क्या ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ZOB एंड ZOC। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमें कौन कौन सी ट्रायंगल कंसिडर करनी होंगी। बट यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं बन रही, तो फिगर को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। हमने फिगर को रोटेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है XZ पैरेलल टू, जो आपकी XZ है वो गिवन है आपको पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा हिस्सा होगा XZ और AB वो भी क्या होंगे, हमारे पैरेलल होंगे। तो XZ आपका पैरेलल है AB के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये आपका छोटा हिस्सा होगा XZ पैरेलल होगा YB के। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें इन ट्राइंगल XOZ, तो यहाँ से हमारी क्या है, पैरेलल है दोनों साइड्स ट्राइंगल में। तो जो ये हमारे एंगल्स हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से डबल A रूल से हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर हेल्थ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वहां से हम ट्राइंगल्स की साइड्स की क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। आपकी चॉइस है। हम एंगल 1 एंड 2 नेमिंग कर देते हैं 3 एंड 4। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के लिए सेम रीजन है। तो बाय डबल A रूल ट्राइंगल BOY इज सिमिलर टू ट्राइंगल B के इक्वल है हमारा एंगल ZO कॉमन Y के कॉरेस्पॉन्डिंग X। तो यहाँ से हम साइड्स की रेशियो इजीली ले सकते हैं। तो हमारी क्या आ जाएगी, OB डिवाइड बाय में OZ इज इक्वल्स टू OY डिवाइड बाय में OX। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब हम सेकेंड लाइन लेंगे जो हमारी पैरेलल होगी। जो हमारी YZ है वो हमारी पैरेलल है AC के। तो इसका छोटा हिस्सा भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम जो पैरेलल लेंगे हम लेंगे XC। तो दैट इज YZ पैरेलल टू XC। तो अगेन यहाँ पे हम सेम फॉर्मेट लगाएंगे कि इस ट्राइंगल में जो ये आपका एंगल बनेगा एंड दैट एंगल वो हमारा क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इस बार। तो ये हमारा 5 6 दैट इज 7 8। तो ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल YOZ एंड ट्राइंगल XOC क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सो बाय डबल A रूल ट्राइंगल YOZ इज सिमिलर टू, Y के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा हमारा, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 दैट इज X, O के कॉरेस्पॉन्डिंग O दैट इज C। तो बाय CPST क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलर पार्ट्स के हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेंगे। ट्राइंगल में हमें चाहिए OY OX। तो OY डिवाइड बाय में OX इज इक्वल्स टू OZ चाहिए हमें, OZ बाय में OC। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में
ओ वाई बाय में ओ एक्स और सेकेंड इक्वेशन में ओ वाई बाय ओ एक्स फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी बाय में ओ जेड इज इक्वल्स टू ओ जेड बाय में ओ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ जेड इंटू ओ जेड का स्क्वेयर। आप इसको एक बार दोबारा फॉर्मेट में लिख दीजिए, जेड ओ लिख सकते हो, ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी, हेंस प्रूव्ड। देखिए आप इसको थेल्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको +1 करना पड़ेगा, तो वो क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अगर आपको ये क्वेश्चन उस क्राइटेरिया से समझना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको उस मेथड से भी समझा दूंगी जो आपका नेक्स्ट सेट होगा। अगर ये 2 में भी क्वेश्चन आपका हुआ तो मैं वहां पे उस क्राइटेरिया से आपको समझा दूंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एलसीएम हमें क्या है 51 और 85 का कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6z - 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51 एंड 85 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए दोनों नंबर 17 की टेबल पे डिवाइड होते हैं, 17 3 जा 17 5 जा। तो यहाँ से क्या आ गया 3 1 5, तो हमारे पास आ जाएगा 17 3 5 दैट इज 255। तो 255 जो एलसीएम आएगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6z - 9 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो 9 ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज 264 इज इक्वल्स टू 6z। तो 264 डिवाइड बाई में 6 इज इक्वल्स टू z, डिवाइड कर देंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 44। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज। देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमें गिवन है सेक्टर, हम मान लेते हैं ओ ए बी। तो जो सेक्टर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे रेडियस यूज होगी और जो आपका ये कर्व पार्ट यूज होगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तब जाके आपका पेरीमीटर बनेगा। आपको ओ ए एंड ओ बी क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू गिवन है 80 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट करेंगे 50 + 15 प्लस में लेंथ ऑफ आर ए बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या आता है, जो बाउंड्री है उन सभी को ऐड कर देते हैं हम। सो 30 प्लस लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 80। वैल्यू को पुट करेंगे, टू पाई आर की वैल्यू क्या है 15 और 30 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ पे हम थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 2 जा 30। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आएगी, थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई इज इक्वल टू 50 बाय 30 दैट इज 5/3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे अगर हम इस इक्वेशन को क्या देना, इक्वेशन नंबर 1, और रेडियस है हमारे पास 15, लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और रेडियस की वैल्यू हमने यूज की है 15 सेंटीमीटर। 25 इंटू में 15 दैट इज 375 और यूनिट लग जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसी के और में गिवन फिगर है ABCD ट्रेपीजियम है, जिसमें AB और DC क्या है आपकी पैरेलल है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे फर्स्ट इसमें रेडियस तो हमारी गिवन है 3 है, सेकंड वाले केस में हमें गिवन है 6 है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता, ये सेक्टर की फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे,
एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ए बी क्या है, हमें पैरेलल गिवन है डी सी के, एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं उन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से हम निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, तो एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास -60 माइनस 120 माइनस 120, दैट इज 360 डिग्री माइनस 300, दैट इज 60। तो यहाँ से हमारे पास क्या एंगल आएगा, एंगल सी 60 डिग्री आ गया, एंड दैट इज एंगल 120 डिग्री। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, हमने ये सेक्टर फर्स्ट एरिया मान लिया A1, दैट इज थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, दैट इज 120 डिग्री डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई के टर्म्स में रखना है हमें 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज 3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ सेक्टर सेकेंड, एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर A2 इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज 60 डिग्री डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट इज 6 पाई। सो रिक्वायर्ड एरिया, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, दैट इज 3 पाई प्लस में 6 पाई। तो क्या आंसर आ जाएगा 9 पाई, और यूनिट क्या लग जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। Next question number 24. Px and Py two tangents drawn from an external point to a circle with center O. और हमें एंगल गिवन है यहाँ पर XPY 120 डिग्री। Px प्लस में Py हमें बताना है PO के इक्वल होगा। सो गिवन है हमारे पास टू प्रूफ करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे OX को एंड OY को, तो ज्वाइन OX एंड OY। तो यहां से क्या होगा, इन ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल POY। देखिए OP कॉमन है हमारी साइड, OX इज इक्वल्स टू OY रेडियस है, PX इज इक्वल्स टू PY क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल। सो बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी, POX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POY। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपका जो एंगल P है वो इक्वल होगा। पूरा एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो आपका यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। So this implies angle OPX is equals to angle OPY। इसको हम लिख देंगे 120 डिग्री का हाफ, that is 60 डिग्री। So now in triangle OXP, देखिए हमारे पास अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो क्या होगा हमारे पास PXO, ये हमें गिवन है। थोड़ी बड़ी ट्रायंगल बना लेते हैं, दैट इज PXO। ये एंगल हमारा आ गया है P पर 60 डिग्री।
हमारे पास OX है जो रेडियस है, PX क्या है हमारे पास बेस है। तो यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर हम लें तो क्या हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमें OP की वैल्यू निकालनी है और PX यूज करना है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें PX और OP चाहिए, PY और OP चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे cos 60 डिग्री दैट इज PX डिवाइड बाय में OP। वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल्स टू PX OP। तो OP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PX। आप इसको PO भी लिख सकते हैं। PX को हम 2 बार लिख सकते हैं, PX प्लस में PX, और हमें हमने लिखा था PX आपका PY के इक्वल है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो PO हमारा क्या आ गया PX प्लस में PY इज इक्वल्स टू PO। यही चीज हमने क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। सो हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला गया है हमें, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। साइन 2a प्लस 3b 1 के इक्वल गिवन है दैट इज साइन 2a आपके एक्यूट एंगल से है गिवन में है आपका, तो दैट इज साइन 90 डिग्री। कंपैरिजन करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा 2a प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। cos 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू रूट 3/2 जो वैल्यू होती है आपकी cos 30 डिग्री पर। सो दिस इंप्लाइज 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशंस को ऐड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ऐड 1 एंड 2। सो दिस इंप्लाइज 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 4a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 120 डिग्री डिवाइड बाय में 4 दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट दैट इज 2 इंटू में 30 डिग्री प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 3b आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 3b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री बाय 3 दैट इज 10 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री, b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 10 डिग्री, और यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लास्ट इसी के और में है, हमें साइन अल्फा की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री। अगर इसी ट्रायंगल को मैं बनाऊं, देखिए आपका एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट क्या बनेगा, ये आपका कंप्लीट 12 बनेगा। सो 90 डिग्री के अपोजिट दैट इज ये है क्या होगा 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको नाम दूं PQR, R पे 90 डिग्री है हमारा PQ, तो PQ क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, Q पे एंगल क्या है आपका अल्फा, एंड PR है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर दैट इज PR डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज दैट इज QP। तो वैल्यू गिवन है 6 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी साइन अल्फा 1/2 कहाँ होती है साइन 30 डिग्री। सो दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। दूसरा मेथड है आपके पास, सॉरी साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, नॉट अल्फा बताना है हमें, तो दैट इज 1/2। आप चाहो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हो। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है आपका
परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, हम मान लेते पी क्यू आर, ये है ओ, अपोजिट ओ आर डिवाइड बाय में वेट। इन ट्राइंगल पी ओ आर क्या होगा, हमारा जो एंगल क्या है, मान लेते ये क्या है, बीटा। तो बीटा एंगल क्या होगा, बीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर ओ आर, तो बेस क्या होगा 3। सो कोस बीटा इज इक्वल्स टू ओ पी डिवाइड बाय में पी आर, दैट इज 3 बाय में 6, 1/2। तो कोस बीटा की वैल्यू 1/2, दैट इज कोस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री दैट इज, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री है, ये एंगल आपके क्या है 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, क्या गिवन है हमें, वन हेल्थ केयर सेंटर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, जहाँ पे डेंगू से सफर कर रहे हैं लोग। मॉडल एज आपको गिवन है 54। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मोड हमारा 54 है, दैट इज मॉडल क्लास क्या होगी हमारे पास 45 to 60। तो मोड का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस तो क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाय में 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू में h। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। लोअर लिमिट क्या होगी मॉडल क्लास की हमारी 45, h की वैल्यू क्या है हमारी 15 माइनस 0 दैट इज 15, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी f1, उसे जस्ट ऊपर f नोट एंड दैट इज f2। सभी वैल्यूज आ गई, पुट करेंगे। 16 minus x, 16 2s are 32 minus x minus 12 into me h, that is 15. So 54 minus 45, 16 minus x डिवाइड बाय 32 में से मैं रह गए 20, 9 is equals to 16 minus x by में 20 minus x, 15 डिवाइड में चला जाएगा t/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स, 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 3x, 80 माइनस 5x। ट्रांसपोज करेंगे तो 2x हमारा आ गया 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 बाय में 2, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 10। यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं तो कोई यूनिट नहीं लगेगी। नेक्स्ट है इसी के और में ये हमारा है मीन गिवन है हमें, और क्या है वीकली एक्सपेंडिचर आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर फ्यू हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी इज रिकॉर्डेड बिलो। आपको क्या गिवन है, मेन गिवन है। तो यहाँ पे आपको मेन गिवन है। मेन के हमारे 3 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्लास का साइज है वो बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेटर है, लार्ज है। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय में समीशन एफ आई इंटू में एच। एच की वैल्यू यहाँ पे 50 है, ए को यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम क्लास निकाल लेते हैं एक्स आई 125
175, 225, 275, 325। तो ए की वैल्यू हमारी हम लेट कर लेते हैं 225। तो यहाँ से हमारा यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय में एच। ए की वैल्यू है आपकी 225, एच की वैल्यू क्या है 50। तो 125 में से 225 माइनस करेंगे 100, 100 से 50 से डिवाइड करेंगे -2, -50 बाई 50 -1, 0, 1, 2। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, दैट इज 4 2 जार -8, -5, 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो यहाँ पे हमारा समीशन क्या आ गया एफ आई यू आई का -7। समीशन एफ आई निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 13 प्लस वाई। सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, पुट करेंगे। मीन की वैल्यू क्या थी 211। नेक्स्ट हमारा ए, चूंकि हमने एज्यूम किया है 225, प्लस में -7 डिवाइड बाय में 13 प्लस वाई इंटू में एच, दैट इज 50। ट्रांसपोज करेंगे, -7 मल्टीप्लाई 50 बाय में 13 प्लस वाई, दैट इज -14 इज इक्वल्स टू -7 इंटू में 50 डिवाइड बाय में 13 प्लस वाई। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 7 की टेबल पे ये 2 पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 13 प्लस वाई, 2 डिवाइड में चला जाएगा 25। सो 13 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे और हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 13, दैट इज 12। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या है 12। काउंटिंग है तो कोई भी यूनिट नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव करना है हमें 1 बाय कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट स्क्वेयर ए। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। 1 बाय कोट स्क्वेयर ए दैट इज टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए होता है हमारा सीकेंट स्क्वेयर ए। तो ये हमारा क्या बन गया टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस 1 बाय सीकेंट स्क्वेयर ए दैट इज कोस स्क्वेयर ए। इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 बाय में 1 माइनस साइन स्क्वेयर दैट इज कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट स्क्वेयर ए दैट इज साइन स्क्वेयर ए। तो यहाँ से हमारे पास 1 बाय कोस स्क्वेयर ए दैट इज सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। अब हमें क्या चाहिए टेंजेंट की फॉर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है टेंजेंट स्क्वेयर है। तो सेकेंड स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर में रिलेशन क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वेयर ए। तो वैल्यू अप्लाई कर दी हमने साइन स्क्वेयर ए। तो टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस का 1 हमने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए हमारा क्या होता है कोस स्क्वेयर ए, which is equals to left hand side bracket में रीजन लिखेंगे using first. So this implies left hand side is equals to right hand side, hence proved. नेक्स्ट है हमारा ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया और एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को। एट पॉइंट हम लेट कर लेते हैं दैट इज पी क्यू आर एस। हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका एंगल लेट कर लेते हैं। आपका पॉइंट मीट कर रहा है एट पॉइंट ओ, तो एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल एस ओ आर हमें क्या प्रूव करना है सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री। स्टेटमेंट में हमसे पूछा ये गया है, प्रूफ करेंगे स्टार्ट। अब देखिए ये हम मान लेते हैं एंगल 1 2 दैट इज 3 4 5 6 7 8।
तो जो आपका P है एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट से, तो PA और PD हमारा क्या होगा, इक्वल। AP इज इक्वल्स टू AD। और सिमिलरली आपका यहाँ पे OD एंड OA क्या होगा, OD इज इक्वल्स टू OA, क्योंकि रेडियस है। OP क्या है हमारी, कॉमन। तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल POD। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल्स 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि हमारा क्यू एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपके बन रहे हैं 1/8 इक्वल आ गया। 4 इज इक्वल्स टू 5, 6 इज इक्वल्स टू 7। एक प्रूफ कर दिया आपने, बाकी सिमिलरली लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट एंगल ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, POQ दैट इज 1 2 चाहिए हमें एंड 5 6 चाहिए। तो बाकियों को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। हमें चाहिए 1 2, 3 को हम लिखेंगे 2, 4 हमारा 5 के इक्वल है, 5 6 7 हमारा 6 के इक्वल था और 8 हमारा 1 के इक्वल था। तो यहाँ से देखिए 2 बार आपका एंगल 1 आ गया, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 क्या है हमारा, एंगल POQ प्लस एंगल SOR। 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड में चला गया, 180 डिग्री। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। सो हेंस प्रूव्ड। ये हमारा एंगल POQ प्लस SOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जहां पे आपको अल्फा माइनस बीटा गिवन है। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4 आ गया हमारे पास। तो एक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा 4 बन गई, एक है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा 8 गिवन है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू 12। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2 दैट इज 6। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। पुट इन फर्स्ट, तो अल्फा 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 6 दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू -2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज के डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। वैल्यूज को पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू के। सो -12 इक्वल्स टू के। के की वैल्यू को ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो क्या आंसर आ गया, -12। नेक्स्ट 30, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व इट ग्राफिकली। हमें ये पता है कि जो हमारी इक्वेशन है अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो हमारे जो A1/A2 है, रेशियो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, 2/5 B1/B2 दैट इज 3/-3। तो क्या आ गया, -1। तो जो यहाँ पे हमारी रेशियोज हैं वो ही इक्वल नहीं आई है, दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब जो हमारी लाइंस बनेंगी तो वो लाइंस हमारी कैसे बनेगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये हमारा क्या है, गिवन इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इज
कंसिस्टेंट। जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो क्या है आपका कंसिस्टेंट। इफ सो ग्राफिकली सोल्व करना है तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास एक्स वाई, एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, जब वाई को 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी 6। 2 पॉइंट इनफ है हमारे पास एक्स वाई। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 0 6,0। दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करेंगे, दोनों डॉट्स को ज्वाइन, तो ये हमारा क्या बन गया ग्राफ बन गया। नेक्स्ट एक्स वाई, एक बार हम एक्स को 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी -3, और एक बार हम रख देंगे एक्स की वैल्यू, अगर हम वाई को 2 रखें 3 2 जा 6 6 15 3 आ गया। सो दैट इज 3,2 0, -3। दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड 5x - 3y = 9। तो ये दोनों ही हमारी जो मीट की है वो कहाँ पे मीट की है 3,2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन है, x = 3 y = 2 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा इसी के और में ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाई दी सम ऑफ डिजिट्स बाय 7 एंड देन एडिंग 3। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक उठाते हैं, ईदर वाली कंडीशन। 2 डिजिट नंबर है तो एक होगा 1s प्लेस, एक होगा 10s प्लेस। तो हम 1s प्लेस पे हम मान लेते हैं y, 10s प्लेस पे मान लेते हैं x। गिवन है आपको डिजिट्स क्या है 10 प्लेस वाला ग्रेटर है देन यूनिट प्लेस, दैट इज x ग्रेटर देन y आपको गिवन है। तो हम एक्स वाई को कैसे लिखते हैं 10x प्लस में y, कि जो हमारा नंबर है और उसकी प्लेस वैल्यू 10s प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू एक्स 10x, 1s प्लेस पे है तो y इंटू 1 y, तो 10x प्लस y। तो ये आपका किसके इक्वल गिवन है सम ऑफ डिजिट्स, जो सम होंगे डिजिट्स का उसको किससे क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई, एक्स और वाई डिजिट से मिलके बना हुआ है एंड देन एडिंग 3। अब हम 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 10x प्लस में y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y प्लस 3। ट्रांसपोज करेंगे 10x में से माइनस करेंगे 7x 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय 19। इस सेकंड में हमें बोला गया है अगर हम क्या कर दें एक्स वाई दैट इज 10y प्लस एक्स को हम दूसरे तरीके से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं कि डिफरेंस, अब हम डिफरेंस क्या लेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं लेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि आपका 10s प्लेस ग्रेटर है, इसीलिए हम क्या लेंगे x माइनस वाई, उसको 19 से मल्टीप्लाई करना है देन सब्ट्रैक्टिंग 1 और फिर क्या कर देना है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 19x माइनस 19y माइनस 1। ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 19x में से एक x माइनस करेंगे 18x माइनस करेंगे 5। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी तो 10x प्लस वाई था हमारा, तो 19x में से 10x माइनस करेंगे 9x, 19y माइनस वाई माइनस का 20y
-1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 9x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब हम पूरी इक्वेशन को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ताकि हमारा क्या बन जाए 9x माइनस 18y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9x माइनस 18y इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन लिख लेंगे, -20y इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2, दैट इज y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 8, दैट इज x इज इक्वल्स टू 9। तो हमें सिर्फ 1 और 10 प्लेस नहीं बताने, हमें बताना है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर इज xy माना था हमने, दैट इज 94। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का। रंजीता, नेहा, सलमा स्टार्ट्स वीविंग a sweater at the same time for children of an orphan home. They need 15, 18 and 20 days respectively. रंजीता एक स्वेटर को बुनने में कितना दिन लगाती है, 15 डेज। नेहा लगाती है 18 डेज एंड सलमा लगाती है 20 डेज। इसका मतलब सबसे कम स्पीड किसकी होगी, सलमा की, और सबसे तेज जो वीविंग कर रही है वो कौन है, रंजीता। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग न्यू स्वेटर। तो सभी आफ्टर कितने टाइम के बाद हमारे यहाँ पे क्या होंगी, इकट्ठा बुनना शुरू करेंगे। हमें ये क्या है बताना है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 20। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 180 डेज। तो आफ्टर 180 डेज क्या होगी उनकी, दे विल स्टार्ट मेकिंग न्यू स्वेटर अगेन। बाय द टाइम हाउ मेनी स्वेटर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड। हमें ये बताना है अब तक कितनी कंप्लीट हो गई होंगी। तो जो रंजीता है उन्होंने कितनी कंप्लीट की होंगी, देखिए 15 दिन में वो एक स्वेटर बनाती है, 15 डेज में 1 स्वेटर। तो 1 डे में कितनी स्वेटर बनेगी, 1/15 पार्ट। और 180 डेज में कितनी स्वेटर बन जाएगी बाय रंजीता, 180 डिवाइड बाय में 15, दैट इज 12। तो हमें क्या करना है, जो टोटल डेज हैं उसको डिवाइड कर देना है, एक स्वेटर को बनाने में कितने दिन लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्वेटर्स आ जाएंगे। तो यही क्राइटेरिया हमने फॉलो करना है। सो रंजीता कितने स्वेटर्स बनाएंगी, 180/15 प्लस 180 बाय, नेहा कितने बनाएगी 180/18, और सलमा कितने बनाएगी 180 बाय में 20। तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 10 प्लस 9, दैट इज 31। सो नंबर ऑफ स्वेटर्स कितनी टोटल वीविंग होंगी, सो टोटल sweaters will have been completed. Completed by them
इन 180 days इज इक्वल्स टू 31। और यहाँ पे हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन डी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।